हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका ड्रीम एमपीवीएससी यूट्यूब चैनल पर। आज से हम नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारे साथ आप थंबनेल से देख चुके होंगे, जिसमें हम घटना चक्र जो पूर्व अवलोकन वाली है, ठीक है, उसकी सीरीज़ रहेगी। तो ये आज जो सब्जेक्ट लेंगे हम, जिसमें आपको सामने दिख रहा होगा, भूगोल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या इसमें हमारे टॉपिक होने वाले, क्या क्या इसको हम देखते हैं एक एक चीज़ को। तो सबसे पहले जैसे हम इसमें आपको भूगोल में जो एमपीपीएससी की आपको पता होगा यूनिट आपको 1, 3 और 5 ये आपको एमपीजीके हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के पास में यूनिट कौन सी होती है, यूनिट आपके पास में एक 4 हो जाती है, जिसमें आपको भारत का इंडियन जियोग्राफी और एक आपको वर्ल्ड जियोग्राफी देखने को मिलेगी। उसके अलावा यूनिट आपको कौन सी 6 होती है, जिसमें आपका पॉलिटी, जिसमें आपको इंडियन पॉलिटी देखने को मिलेगी। तो इसको आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम भारत के भूगोल से। तो इसमें एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आपके जितने भी टॉपिक है सभी को एक एक को कवर करेंगे, और इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी करने की भी कोशिश करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन है हमारे पास, और आप लोगों को पता होगा जो हमारे साथ जुड़ा है, जो यूनिट 6 है आपकी इंडियन ज्योग्राफी, इसकी पॉलिटी की जो घटना चक्र है, ये घटना चक्र हम पूरी कहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हम अनअकैडमी पर पूरी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम जो है इसको भारत का भूगोल इसको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिख रहा होगा। इसमें सामान्य परिचय में आपको दिख रहा होगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। क्षेत्रफल, अक्षांश विस्तार, भारत की कर्क रेखा, मानक समय बिंदु, दूरस्थ बिंदु। तो ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट, ओके, कहाँ गया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने कि निम्न कथनों में कौन से भारत के बारे में सही है। उत्तर का चयन करना है। तो पहला कथन यहाँ पर रहेगा, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल, ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग पर अधिकृत है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। 82 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपको जो कूट दिख रहे होंगे 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 2 और 4। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि देखिए, भारत विश्व का 5वां नहीं है, कितना है, 7वां, ठीक है, 7वां स्थान रखता है कुल। ये बिल्कुल सही बात है। भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपको देखने को, तो ये बिल्कुल जबकि गलत हो जाएगा। ये आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। समूचा भारत आपको कहीं में देखने को मिलेगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो ये आपका 3 गलत हो जाएगा। इसके अलावा 82 पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित, तो बिल्कुल सही है। 1 और 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, 2 और 4 आपका सही हो जाएगा। 2 और 4 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपको डी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि भारत का जो क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4, पीछे पढ़कर आए हम, लेकिन पूछ रहा है परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का कितना प्रतिशत जनसंख्या है। 16%, 17, 18 या 28। तो इसका आपको आंसर पता होगा। 17.5% जनसंख्या जो है आपकी टोटल भारत में निवास करती है, ठीक है, विश्व की। तो इसका आंसर आपको बी देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य आपको देखने को मिलेगा। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में होता है। तो आप सभी को पता होगा, सबसे पहले जो आपका सूर्योदय मिजोरम में नहीं होता है, कहाँ पर होता है, अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश दिख रहा होगा, क्या, एपी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश को निम्न में से किससे होकर भी गुजरता है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। यूपीएससी आईएएस 2010 में पूछा गया प्रश्न। देखिए इसका सही आंसर सिक्किम कहाँ पर है आपका, सिक्किम यहाँ पर है। तो यहाँ से अक्षांश गुजरेगा कौन सा, ये, ठीक है, मान लो, अपन ने मान लिया। तो आपको पता होगा यहाँ पर कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है। अब जैसे यूपी से भी जा रहा है तो, लेकिन यूपी तो ऑप्शन में ही नहीं है। पंजाब कहाँ है, पंजाब यहाँ पर है,
जम्मू कश्मीर तो ये आपको दिख रहा होगा, हिमाचल यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये तीनों तो आपके जा ही नहीं सकते सिक्किम से, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा और राजस्थान हो जाएगा। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। उसके अलावा कर्क रेखा किस राज्य से होकर आपकी गुजरती है? तो कर्क रेखा आपकी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपको पता होगा उड़ीसा, बिहार, जो वर्तमान में झारखंड, ये 2000 में अलग हुआ था, आपको पता होगा, ठीक है। जो बिहार से झारखंड देखने को मिलेगा। फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका झारखंड, आपको यहाँ पर सही आंसर देखने को मिलेगा। अब कोई पूछे कितने राज्य आपके गुजरते हैं, तो आपको यहाँ पर बता देना कितने राज्य गुजरते हैं। तो 8 राज्य आपके यहाँ पर गुजरते हैं, ठीक है। कितने राज्य? 8 राज्य, 8 राज्य कर्क रेखा से। अब 8 राज्यों की बात कर ले तो कौन कौन सा, सबसे पहले आपको कौन सा देखने को मिलेगा? तो देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल। तो सबसे पहले आपको यहाँ मैं एक लाइन खींच देता हूँ पहले, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर राजस्थान गुजरात देखने को मिलेगा। क्या? गुजरात देखने को मिलेगा। फिर राजस्थान, फिर एमपी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या? एमपी। फिर आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़। फिर उसके आगे आपको झारखंड देखने को मिलेगा। क्या? झारखंड, झारखंड। फिर उसके आगे आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसे हम पश्चिम बंगाल बोलते हैं, वेस्ट बंगाल। फिर आपका त्रिपुरा आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? त्रिपुरा। फिर आपका आ जाएगा त्रिपुरा के बाद मिजोरम, ठीक है, ये मिजोरम, मिजोरम। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्क रेखा गुजरती, अभी हमने देखा है मध्य प्रदेश से देखती है, मिजोरम से भी, त्रिपुरा से भी। तो इन सभी में ये एमपीपीएससी 2014 का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अक्षांश भारत को 2 भागों में बराबर विभक्त करता है? 23.5 डिग्री दक्षिणांश, 33.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री, या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो कौन सा आपको करता है, ये आप सभी को ये पता होगा। तो मैं इसका सही आंसर आपको बता दूं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी। अब उत्तरी कैसे? देखो, आपको पता है इधर जितनी भी सब उत्तरी है, तो ये आपकी मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजर रही है। कर्क रेखा कितनी? 23.5 डिग्री आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कितनी? उत्तर। अब आपको ये विश्व है, ठीक है, ये आपकी 0 रेखा, ये 23.5 और ये भी 23.5। लेकिन इधर वाली, जब इधर वाली सभी रेखा कैसी होगी आपकी? तो इधर वाली जो आपकी होगी सभी उत्तरी होगी, ठीक है। क्या? उत्तरी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध है। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इधर वाली कौन सी होगी? सभी, तो ये सभी आपकी दक्षिणी होगी। तो अब भारत में कौन सी जाती है आप सभी को पता है? उत्तरी रेखा। तो ये उत्तरी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? तो अब जबलपुर, उज्जैन, अहमदाबाद, वाराणसी। देखो, इधर वाराणसी हो जाएगा, ठीक है, इधर अहमदाबाद गुजरात में हो जाएगा, फिर जबलपुर एमपी में हो जाएगा, और उज्जैन भी आपका एमपी में हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो अब इन सब में आपको पूछा कि कौन सा सबसे निकट है, किससे? कर्क रेखा से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा जबलपुर, ठीक है। जबलपुर आपका इधर से, ये कर्क रेखा गुजर रही है, तो आपको अधिकतम कैसे देखने को मिलेगा? तो जबलपुर, ठीक है, जबलपुर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के सबसे पश्चिमी गाँव, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी छोर में स्थित वालांग के समय में कितना अंतराल है? तो ये भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। कितना है यहाँ पर आपका? तो 2 घंटा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका सही आंसर है 2। अब गुजरात ये रहा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ये रहा, ये आपको देखने को मिलेगा। ये पूछ रहा है कि दोनों के बीच में आपको कितना घंटा गैप देखने को मिलेगा। तो आप सभी को इनकी स्थिति पता होगी। तो आपको पता है कि आपको एक अक्षांश में कितनी आपकी 4 मिनट का फर्क आता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का फ़र्क आता है, ठीक है। तो 4 मिनट का आपको इसमें फ़र्क देखने को मिलेगा। तो टोटल आपको इसमें कितने आपके अक्षांश जो हो जाएंगे? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो है ये आपके 118 मिनट टोटल होगा। कितना? 18 मिनट। लेकिन 118 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 118 तो यहाँ 2 घंटे, 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 120 मिनट। इसलिए अपन यहाँ पर सही आंसर 120 हो जाएगा, ठीक है। 2 घंटे का आपको यहाँ पर अंतराल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय के देशांतर के निकट है? तो रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। ये एमपीपीएससी में ही पूछा गया प्रश्न है। तो ये अपन मैप बना देते हैं, ठीक है। ये मैप बना दिया आपका एमपी का। अब ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है आपसे कि भारतीय मानक समय के देशांतर के निकट है। तो आप सभी को पता होगा उज्जैन तो यहाँ पर है, होशंगाबाद यहाँ पर है, ठीक है। रीवा आपका
ये यहाँ पर सागर है, रीवा आपका यहाँ पर है। अब गुजरती कहाँ से, सिंगरौली से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, रीवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीवा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की यामनोत्तर नहीं गुजरती, तो कहाँ से नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। देखो ये यहाँ पर है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, उत्तर प्रदेश से। फिर उसके बाद आपके एमपी में प्रवेश करेगी। कहाँ पर प्रवेश करेगी, एमपी में प्रवेश करेगी, ठीक है। फिर कहाँ पर करेगी, तो आपके छत्तीसगढ़ में करेगी। फिर आपके आंध्र प्रदेश में करेगी, फिर आपके आंध्र प्रदेश में करेगी, ठीक है। फिर ये आपके निकल जाएगी। कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर याद रखना है 5 हो जाएंगे। कौन से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको उड़ीसा याद रख लेना, उड़ीसा। फिर आपका झारखंड, उड़ीसा के बाद फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। झारखंड में याद रखना आंध्र प्रदेश। तो आपकी मानक समय रेखा आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये टोटल 5 राज्यों से। कौन से, तो एमपी, पहले यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, फिर आपका आंध्र प्रदेश, जिसे हम एपी भी बोलते हैं। तो एपी से एक और अरुणाचल प्रदेश बनता है, वो मत समझ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय यामनोत्तर 52.5 किस नगर से होकर गुजरती, नागपुर, दिल्ली, पटना या इलाहाबाद। एमपीपीएससी 1996 में, तो ये इलाहाबाद के पास नैनी जो जगह है वहाँ से गुजरती है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अभी अपन सुदूर दक्षिणी बिंदु पे आ गए। तो देखो भारत का जो सुदूर दक्षिणी बिंदु आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा। क्या, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है आपका, तो इंदिरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। ये आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर, ठीक है, ये आपका देखने को मिलेगा। इसके अलावा कन्याकुमारी भी है, जो आपका स्थल वाला है, ठीक है। ये आपका जल वाला जो हो जाएगा सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा, इंदिरा पॉइंट। और कन्याकुमारी आपका भारत का जो भूमि वाला है, यहाँ से आपका काउंट होता है, ठीक है। ये यहाँ पर ध्यान रखना है, दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। फिर यहाँ भी देखो, यूपीपीएससी 1990, एमपीपीएससी 2006 में पूछा गया इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, तो ये आपको छोटा निकोबार या बड़ा निकोबार। यहाँ पर भी भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ पूछा है, कन्याकुमारी, लक्षद्वीप, मद्रास, तो ये बड़ा निकोबार में देखने को मिलेगा। ये भी आपको बड़ा निकोबार में देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को समय दे रहा हूँ, ठीक है। आप भी अपने मन में मेरे से पहले लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर जब लगाते हो तो आप अपने मन में लगा के सोचिए, तो आप इसका हमारे साथ एमसीक्यू लगा पाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कोई पोल तो है नहीं कि हम आपको पोल लगा के दें, ठीक है। तो ये आपको ही देखना है, आपका इसमें रिविज़न अच्छे से हो जाएगा जो आपने पढ़ा है वो, ठीक है। तो भारत के राज्यों में निम्न में कौन सा युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु को इंगित करता है। तो मैं इतनी बार बता चुका हूँ, ये आपका पश्चिमी हो जाएगा कौन सा, गुजरात, ठीक है। ये इधर आपका कौन सा हो जाएगा देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश या एपी, ठीक है। एपी से आंध्र प्रदेश भी होता है, तो अपन एपी में हमेशा ध्यान रखना है एपी से क्या बन पा रहा है। फिर आपको ये प्रश्न दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब अपने को ये मैप आप लोगों के सामने में लेकर आया हूँ, तो मैप भी आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आया हूँ कि आप इसको देखकर क्वेश्चन बनाने की भी कोशिश करें। मैप आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्या कर लेना है, मैप आपको अच्छे से माइंड में, ठीक है, याद मतलब माइंड में आपको याद कर लेना है, ठीक है। आपको जो पूछे ना कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, तो डायरेक्ट आपका माइंड यहाँ जाना चाहिए। अब आपको कोई बोले कि केरल कहाँ है, तो केरल आप इधर नहीं ढूंढने लग जाओ, ठीक है। आपको याद होना चाहिए केरल इधर है, ठीक है। कोई पूछ ले आपको तेलंगाना, तो आपको इधर तेलंगाना इधर नहीं ढूंढना है, यहाँ जाके ढूंढना है। याद करने का तरीका मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए। अब असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, ठीक है, पढ़ लीजिए। मैं इसको इतने मिटा देता हूँ यहाँ पर, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्या पहली लाइन क्या बोल रहा है, ये पहली लाइन बोल रहा है आपका कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। अब अपने को जाना है असम कहाँ है, ये रहा असम। बोल रहा है भूटान, ये यहाँ पर आपको भूटान, ये आपका ये बांग्लादेश, ठीक है। ये बांग्लादेश भूटान से लगा हुआ है, तो इधर बांग्लादेश से लग रहा है, यहाँ भूटान से लग रहा है, यहाँ भी बांग्लादेश से, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल से लगा हुआ है, तो नेपाल आपका ये यहाँ पर देखने को मिला, बिल्कुल लगा है ये यहाँ पर थोड़ी सी जगह, और भूटान से भी लगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से लगा है, मिजोरम कहाँ पर है, मिजोरम ये यहाँ पर, तो ये म्यांमार और ये बांग्लादेश, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। 1 2 3 सभी सही,
तो यहाँ पर ए नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कथन वालों से आपको डरना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। ये मैप आपके सामने ब्लैंक लेकर आया हूँ, फिर भी आपको यहाँ पर देखना है। देखो नहीं मिलती पूछा है, तो मेघालय कहाँ पर है? मेघालय आपका ये यहाँ पर है। ठीक है, मणिपुर, तो मणिपुर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, मिजोरम, मिजोरम ये रहा। तीनों क्वेश्चन आपके त्रिपुरा, त्रिपुरा ये रहा। तो त्रिपुरा बांग्लादेश से लग रहा है, मिजोरम लग रहा है, आपका असम भी, मेघालय भी लग रहा है, लेकिन आपका कौन सा नहीं लग रहा है? मणिपुर आपका नहीं लग रहा है। क्या नहीं लग रहा है? मणिपुर आपको इसमें सही आंसर ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका सही क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, निम्न से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? यहाँ भी यही क्वेश्चन है। देखो कितनी बार पूछा गया, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। तो कौन नहीं बनाता है? तो असम बनाता है, बिल्कुल सही बात हो जाएगी। क्या? असम बनाता है आपका, मेघालय भी बनाता है, मिजोरम भी बनाता है, नागालैंड नहीं बनाता। अब देखो असम ये रहा यहाँ पर, ठीक है, ये बना रहा है, इधर भी, इधर भी। मेघालय भी बना रहा है, ठीक है, मेघालय भी आपका बना रहा है यहाँ पर से। फिर मिजोरम भी आपका यहाँ पर बना रहा है, त्रिपुरा भी बना रहा है, लेकिन नागालैंड नहीं बना रहा है। नागालैंड आपका यहाँ पर है। अब इनको मैं याद करने की एक ट्रिक बता दूँ आपको। जैसे कि आपका ये मान लो, मैं पूर्व उत्तर राज्य है, इनको बनाने की कोशिश करता हूँ आपके सामने, फिर आपको मैं बताता हूँ कि इनमें आपको कन्फ्यूज़न जो हो रहा है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पूर्वोत्तर राज्य हो गए। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, तो एक मिनट रुकिएगा। जैसे ये आपको अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, या देखिए इधर वाले जो आपको याद रखना है, इधर आपको दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा। तो कहाँ पर दिक्कत होती है आपको? यहाँ पर इन राज्यों में आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। तो इन राज्यों की दिक्कत के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले आपको मैप अच्छे से याद करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ पर है। तो देखो सबसे पहले आपको पता होगा ये आपका अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा ये आपको जो ये वाली सीमा देखने को मिलेगी, ये आपको असम वाली सीमा देखने को मिलेगी। ठीक है, असम वाली, कौन सी वाली? असम वाली। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा कौन सा, तो ये आपको नागालैंड। ठीक है, फिर आपको कौन सा देखने को मिलेगा? मणिपुर। फिर आपका ये मिजोरम। ठीक है, ये आपका त्रिपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। फिर आपको इधर याद रखना है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ये आपका असम, फिर ये आपका मेघालय हो जाएगा। तो इसकी 3 ट्रिक है। इनमें आपको कन्फ्यूज़न होता हो तो देखिए, नामामी, ना मा मी। ठीक है, मैप के पास ले जाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैप, यहाँ अच्छा मैप बना हुआ है, तो मैप में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं इसको जूम भी कर देता हूँ मैप को। ठीक है, और इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। ठीक है, ये यहाँ पर हम डिलीट कर चुके हैं। देखो अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, वहाँ पर बनने में दिक्कत आ रही थी, तो देखिए ये हमने यहाँ पर बना लिया। ये अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद आपका ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो देखो इसकी तीन ट्रिक है। ये अगर आपको याद नहीं होते तो क्या याद करोगे? ना मा, अरे क्या हो रहा है ये? ठीक है, ना मा मी। ठीक है, नामामी याद कर लेना। तो नामामी से देखो, ना से नागालैंड, सबसे ऊपर नागालैंड, फिर मा से मणिपुर। ठीक है, फिर आपका मी से मिजोरम। तो नामामी गंगे जी से आपको याद होगा, तो ऐसे यहाँ पर याद रख लेना। ये तीनों आपको याद हो गए। तो इधर का अरुणाचल प्रदेश को आप सभी को मैप में याद है। फिर असम भी आपको पता है, फिर मेघालय आपका यहाँ पर इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर त्रिपुरा आपको पता है बांग्लादेश के पास, और मिजोरम आपको पता ही है। तो यहाँ पर आपको देखने को ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ऐसे याद कर लेना। यहाँ पर मैप सही से नहीं बन पा रहा था, तो इस कारण आपको समझा नहीं पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राज्य से नहीं लगती है? तो भूटान कहाँ पर है? ये रहा। अब कौन सी नहीं लगती है? देखो सिक्किम यहाँ पर लगती है। ठीक है, मेघालय, तो मेघालय आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये मेघालय आ जाएगा। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो ये आपकी नहीं लगती। अरुणाचल प्रदेश, ये एपी आपकी यहाँ पर लगती है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश लगती है। फिर पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की यहाँ से लगती है। तो सिक्किम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर किससे लगती है आपकी? इससे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ठीक है,
निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं लगता? देखो 2021 में ही पूछा गया है, तो बिहार, असम, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के साथ कौन नहीं लगेगा? आपका बिहार नहीं लगेगा। मैप आपको याद होगा तो अच्छे से लगा पाओगे। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ये थोड़ा आपको किलोमीटर में याद होगा तो जब जाके आप इसको सही आंसर लगा पाओगे, ठीक है, जब आपको याद होगा। तो इसे देखा जाए तो कौन सी आपकी अधिकतम म्यांमार को लगती है? तो देखो ये मैप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, फिर इसको जूम कर लेता हूँ मैप को मैं। अच्छा ठीक है, ये मैप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये मैप हमारा पूर्वोत्तर राज्य का है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन में मणिपुर है, तो मणिपुर अपन ने याद करा नामामी, ठीक है, नामामी। तो नामामी सबसे पहले आपका क्या जाएगा यहाँ पर नागालैंड, ठीक है, नागालैंड मान लो। फिर आपका माँ से मणिपुर, फिर आपका मी से मिज़ोरम। तो ये हो जाएंगे आपके तीनों राज्य। ये यहाँ पर आपका त्रिपुरा देखने को मिलेगा। तो देखो अरुणाचल प्रदेश जो है आपको ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की, एपी की, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद किसकी लगती है? तो उसके बाद लगती है आपकी नागालैंड की। कितनी? 215, ठीक है, 215 किलोमीटर ये चीज़। उसके बाद आपको याद रखना फिर किसकी लगती है? तो फिर लगती है आपकी मणिपुर की। ये आपका मणिपुर कितनी लगती है? तो 398 किलोमीटर। फिर आपकी लगती है किसकी? मिज़ोरम की। तो मिज़ोरम की कितनी लगती है आपकी? मिज़ोरम की 510 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो गई आपकी? तो 520, ठीक है, 520। इसमें ऑप्शन क्या दे रखे? ऑप्शन पे जाते हैं अब अपन। मणिपुर, ठीक है, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो इसका सही आंसर आपको अरुणाचल प्रदेश कितनी? 520 किलोमीटर लगती है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से अभिनिष्ट नहीं है? असम की, अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की या मणिपुर, मिजोरम की? तो ये 7 सिस्टर आपको याद होगी, ठीक है। एक मिनट, क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन सी नहीं लगती है आपकी? असम। तो असम बिल्कुल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, असम, ये असम यहाँ पर है, ठीक है। इसकी नागालैंड अपन ने देखा लगती है, अरुणाचल प्रदेश लगती है, मिजोरम लगती है, लेकिन असम की नहीं लगती है। आपको ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न राज्यों के समूह में कौन सा पाकिस्तान की सीमा बनाता है? तो कौन बनाता है? पाकिस्तान की बात आ गई, ये आ गया आपका PAK, ठीक है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान ये आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है आपका? सबसे पहले गुजरात लगता है, ठीक है, क्या लगता है? गुजरात। फिर आपका जम्मू कश्मीर लगता है, सॉरी राजस्थान लगता है, ठीक है, ये राजस्थान हो जाएगा आपका, यहाँ पर राजस्थान की सीमा लगती है, ठीक है। फिर उसके आपके बाद कौन सी लगती है? तो ये पंजाब की लगती है, ठीक है, पंजाब की लगती है। फिर आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा तो जम्मू कश्मीर की भी हो जाएगी, ठीक है, ये आपका UT बन चुका है, आपको पता होगा। तो कौन कौन लगता है? गुजरात। तो गुजरात कहाँ देखने को मिल रहा है आपको? गुजरात यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको गुजरात यहाँ नहीं है, तो ये काट दो, यहाँ पर भी गुजरात नहीं है। अब फिर राजस्थान, तो राजस्थान यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। फिर आपका पंजाब, तो पंजाब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। फिर आपका जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना? 20 आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? किस देश की? देखो इसका MPPSC ने पूछा हुआ प्रश्न, बांग्लादेश की हो जाएगी, ठीक है। किसकी हो जाएगी आपकी? बांग्लादेश की, आपको याद रखना है। अब इसमें बात करेंगे बांग्लादेश क्यों। देखो बांग्लादेश यहाँ से शुरू हो जाता है, यूँ यूँ घूम घूम के यहाँ से यहाँ तक लगता है। तो अब इसको सीधा करोगे आप यहाँ से, तो ये इतना लंबा बन रहा है, ठीक है। और अब कोई बोलेगा अरे ये तो चीन की लगना चाहिए, चीन तो यहाँ से यहाँ तक है। चीन देखो यहाँ से यहाँ तक लग रहा है बस, और इधर आपके यहाँ से यहाँ तक लग रहा है, तो बांग्लादेश के बराबर है। अब कोई बोलेगा पाकिस्तान की लग रही है, तो नहीं, पाकिस्तान की भी ज़्यादा नहीं लग रही, ठीक है। तो बांग्लादेश की आपकी कितने किलोमीटर लग रही है? तो 4,996, ठीक है, 4,096.7 किलोमीटर आपकी बांग्लादेश से लगती है। उसके बाद आपकी सबसे कम किससे लगती है? तो अफगानिस्तान से, ठीक है। अफगानिस्तान से कितनी लगती है? 107 या 108 किलोमीटर आपको याद रखना है, ठीक है। 106, 107, 108, हाँ 106 किलोमीटर याद रखना है। सबसे ज़्यादा किससे लगती है आपकी? तो बांग्लादेश से आपकी लगती है, ठीक है, बांग्लादेश से। सबसे छोटी आपकी लगती है
तो अफगानिस्तान से। उसके अलावा चीन, नेपाल, पाकिस्तान, इनसे भी सीमा लगती है, तो इनका आप याद रख लीजिए कितनी कितनी लगती है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है, तो आपकी कौन सी करती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ। एमपीपीएससी ने 2021 के क्वेश्चन में पूछा था मैकमोहन रेखा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ। मैकमोहन भारत और चाइना के बीच में, ठीक है, भारत और चाइना के बीच में, ये याद रखना। डुरंड रेखा, तो ये अफगानिस्तान वाला और भारत वाला पीओके, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर और आपका अफगानिस्तान, यहाँ पर लगती है 106 किलोमीटर। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ से रेखा लगती है, तो अभी मैंने बताया एमपीपीएससी ने पूछा, तो कहाँ लगती है, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुरंड लाइन किस के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, तो डुरंड अफगानिस्तान के साथ आपकी करती है। भारत और तथा पाकिस्तान के मध्य एक उदाहरण है अध्यारोपित, पूर्वारोपित, अवशिष्ट या पर्वतीय। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, ठीक है, अजीब सा क्यों, क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं पूछा, उसने पूछ लिया कैसी सीमा है। तो देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो कोई आपका जब क्या बोलते हैं, पटवारी के पास वो रहती नहीं मापने की, क्या बोलते हैं उसको, कड़ी, ऐसा तो लेकर कोई बैठा नहीं, अरे यहाँ से नाप लो, यहाँ से नाप लो। एक डुरंड नाम का ब्रिटिश शासक था, तो उसने क्या करा, मैप लिया, मान लो ये मैप था, ठीक है, मान लो था नहीं ऐसा, क्या करा उसने, यहाँ से यूँ लाइन खींच दी। अब ये लाइन खींच दी, तो ये क्या हो गई आपकी अध्यारोपित, ना कि किसी पूर्वी सीमा से लगी, ना कि पर्वतीय से, ना अवशिष्ट से, ठीक है, तो ये अध्यारोपित है, एक तरह से आपके ऊपर अध्यारोपित रोपी गई है, तो इसलिए ये अध्यारोपित सीमा का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है, एमपीपीएससी 1993 और 2021 में पूछा गया, या 22 में या 21-20 में, तो कौन सी करती है, मैकमोहन आपकी करती है। रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान, डुरंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, तो देखिए पाक जल डमरू के द्वारा आपके अलग होते हैं। ये श्रीलंका मान लो बना दिया, इसमें यहाँ पर पाक जल डमरू हो जाएगी, ठीक है, पाक। अब ये पाकिस्तान वाला पाक मत समझ लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों को क्रमशः नेपाल, भूटान और चाइना को मिलती है, तो अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश, भूटान से तो मिल रही है लेकिन आपके सिक्किम, ठीक है, सिक्किम से नहीं मिल रही, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, भूटान से मिल रही है लेकिन आपकी सिक्किम से नहीं मिल रही है, ठीक है। मेघालय, तो मेघालय तो आपके ओनली बांग्लादेश से मिल रही है। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल आपकी किससे मिल रही है, तो इससे मिल रही है नेपाल से और भूटान से, और नेपाल से मिल रही है और आपकी बांग्लादेश से मिल रही है, ठीक है, कौन सी ये। लेकिन आपका जो सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम देखो इधर चाइना से मिल रहा है, इधर आपका नेपाल से मिल रहा है, इधर भूटान से मिल रहा है। क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि 3 देशों से मिलती है, तो आपकी कौन सी मिलती है, सिक्किम। अब बांग्लादेश जो है ये केवल आपको जो वेस्ट बंगाल है ये आपको केवल बांग्लादेश और नेपाल से देखने को मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर। ये भी 2008 में और 15 में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा भारत में निम्न राज्यों में किसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो ये आपकी किसके तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगी, तीनों तरफ, असम, त्रिपुरा, नागालैंड या पश्चिम बंगाल। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, त्रिपुरा। किससे हो जाएगी, इंटरनेशनल, तीनों तरफ, तो देखो ये त्रिपुरा, यहाँ पर भी आपको बंगाल से लग रही है, बांग्लादेश से, यहाँ भी बांग्लादेश, यहाँ भी बांग्लादेश, ये बीच में आपका है, इसलिए आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा तीनों तरफ से दिखेगी। भारत के पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम में आपको इसका सही आंसर बताना है, ठीक है। तो देखो आरोही क्रम में मतलब छोटा, फिर उससे बड़ा, इससे बड़ा, फिर उससे, मतलब ये बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा, ठीक है। तो सबसे बात करें तो आरोही क्रम में आपको क्या, नेपाल देखने को मिलेगा, ठीक है, इसकी सीमा लगती है। फिर आपको क्या, पाकिस्तान, फिर आपका चीन, फिर आपका बांग्लादेश से आपको लगती हुई दिखेगी। अब देखो नेपाल से आपकी कितनी सीमा लगती है, तो सभी को पता है नेपाल से आपकी लगती है कितनी, तो 1751 किलोमीटर, ठीक है। उसके अलावा आपका बांग्लादेश से अभी बताया 4996.7 किलोमीटर। उसके अलावा चाइना की बात कर ले तो चाइना से कितनी लगती है आपकी, तो 3488 किलोमीटर। उसके अलावा पाकिस्तान से आपकी कितनी सीमा लगती है, तो पाकिस्तान से आपको याद रखना 3323 किलोमीटर। अब उसके अलावा अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर आपको याद रखना है। भूटान से बात कर ले तो 696 किलोमीटर, ठीक है, 699 किलोमीटर, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर आज जो सामान्य परिचय था इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अब कल से हम जो देखेंगे भौतिक विभाजन। ठीक है, भौतिक विभाजन में हम क्या क्या देखेंगे, भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पर्वत चोटी, घाटियाँ, दर्रे, हिमनद, पठार, प्रतिभाग, द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। तो आज सामान्य परिचय में हमने ये देखा। तो क्या क्या देखा, एक बार हम इसको यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने क्षेत्रफल देखा था। ठीक है, अक्षांश विस्तार भी देखा, भारत में कर्क रेखा भी देखी, मानक समय भी देखा, दूरस्थ बिंदु भी हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस सीरीज़ को आप लोगों से एक एडवाइस लेना थी कि इस सीरीज़ को हम जो है आपका रिकॉर्डेड लेक्चर में लेकर आएँ या लाइव आपके लिए लेकर आएँ। इस कमेंट पे आप ज़रूर बताएं, लाइव चाहिए आपको या रिकॉर्डेड चाहिए। जैसा भी आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लाइव में पढ़ना चाहते हैं तो लाइव भी हम क्लास आपके लिए ला सकते हैं, और आप रिकॉर्डेड में ही बोलते हैं तो रिकॉर्डेड में भी ला सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को आप 2x में रिकॉर्डेड में देख लीजिए तो जल्दी जल्दी आपके जो घटना चक्र ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो है 17 दिसंबर को एग्ज़ाम है। 17 दिसंबर को एग्ज़ाम के लिए हम क्या है, घटना चक्र की आपकी घटना चक्र यूनिट 6, ठीक है, और यूनिट 4 ये दोनों आपकी यूट्यूब पर कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में। कल आपको वापस से वीडियो मिल जाएगा। इस क्लास पे आप कमेंट में बताते हैं लाइव या रिकॉर्डेड, तो हम उस हिसाब से आगे का अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, हाँ, एक बात हो लास्ट में कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।